नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही मार्मिक और अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। अयोध्या में राम के वनवास के ठीक बाद जो हुआ, हाँ। उस पर खासकर राजा दशरथ की मृत्यु और फिर भरत की वापसी। हाँ, और जो स्रोत हैं हमारे पास वो इसी घटनाक्रम पर हैं। राजा का अंतिम श्वास और भरत का क्रोध। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे एक वचन, वो एक पुराना श्राप और परिवार के प्रति निष्ठा, इन सब ने मिलकर अयोध्या की कहानी बदल दी। बिल्कुल। और इसमें देखने वाली बात यह है कि कैसे जो व्यक्तिगत दुख है और जो पुराने कर्मों का फल है, खासतौर पर वो श्राप, हाँ, और साथ में जो धर्म निभाने की जिम्मेदारी है, ये भावनाएं कैसे आपस में टकराती हैं सही कहा। और कहानी को एक बिल्कुल अलग दिशा देती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से। राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र पहनकर वन चले गए हैं। अयोध्या, जो राम के राज्याभिषेक के लिए सज रही थी, हाँ। वो अचानक मातम में डूब गई। हर तरफ उदासी। पर राजा दशरथ की जो हालत थी, उनका दुख, वो सिर्फ बेटे से बिछड़ने का दुख नहीं लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पुत्र वियोग नहीं था, इसमें कहीं गहरा एक पुराना अपराध बोध भी जुड़ा हुआ था। अच्छा। राजा दशरथ ने खुद कौशल्या जी को याद दिलाया था अपनी जवानी की एक भूल। हाँ, वो श्रवण कुमार वाला प्रसंग। वही जब रात में शिकार करते हुए अनजाने में सिर्फ आवाज के आधार पर शब्द भेदी बाण से उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। और उनके अंधे माता पिता ने श्राप दिया था। हाँ, श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र के शोक में तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी मरोगे। और वो पुराना श्राप अब जैसे सच होने का वक्त आ गया था। और वो अतीत की गूंज उनके आज के दुख को और भारी बना रही थी। बिल्कुल। और देखिए, हुआ भी वही। राम के जाने के 5 रातें ही बीती थी। बस 5 रातें। हाँ, और अपने पुत्र का नाम पुकारते हुए राम राम राजा दशरथ ने गहरे दुख में प्राण छोड़ दिए। अयोध्या का सिंहासन खाली हो गया। अचानक एक शून्य पैदा हो गया। तब ऋषियों ने, खासकर वशिष्ठ जी ने, यह फैसला लिया कि जब तक भरत नहीं आ जाते, राजा के शरीर को औषधीय तेल में सुरक्षित रखा जाए। राज्य को संभालना भी तो जरूरी था। हाँ, क्योंकि राजा के बिना अराजकता फैल सकती थी। तो गुरु वशिष्ठ और बाकी मंत्रियों ने तुरंत फैसला किया कि भरत को उनके ननिहाल कैकेयी देश से फौरन वापस बुलाया जाए। दूतों को भेजा गया होगा। हाँ, दूतों को बहुत तेजी से भेजा गया, लेकिन एक सख्त हिदायत थी उनके लिए। क्या? कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है, दशरथ जी की मृत्यु या राम का वनवास, इसकी कोई खबर भरत को नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन उधर कैकेयी में भरत, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो नहीं, पर वो पहले से ही कुछ बेचैन थे। अशुभ सपने देख रहे थे, जैसे पिता को कीचड़ में गिरते देखना, कुछ अजीब से अपशगुन हो रहे थे। तो मन में एक चिंता तो थी ही। और फिर जब वो अयोध्या पहुंचे होंगे, शहर का वो माहौल देखकर। हाँ बिल्कुल, शहर एकदम खामोश, गलियां सूनी। वो उदासी देखकर उनका शक गहरा गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो सीधे अपनी माँ के पास गए होंगे। हाँ। कैकेयी के पास। जी। पिता का हाल पूछने। हाँ, और कैकेयी, शायद उन्हें लगा कि भरत ये सुन के कि राज अब उनका है, खुश होंगे। अच्छा, उन्हें ऐसा लगा। हाँ, लगता तो यही है। उन्होंने सब बता दिया कि दशरथ जी नहीं रहे, राम 14 साल के लिए वन चले गए हैं, और ये सब तुम्हारे लिए ही किया है भरत। ओह। और भरत की प्रतिक्रिया, वो तो कैकेयी ने सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल उलट। खुशी की जगह दुख, गुस्सा, ग्लानि, वो फट पड़े। हाँ। उन्होंने अपनी माँ को इस साजिश के लिए, मतलब, बहुत बुरा भला कहा। खुद को इस सबसे पूरी तरह अलग कर लिया। उन्होंने कहा होगा कि ये कैसा राज्य है। हाँ, चीत्कार कर उठे वो कि पिता नहीं है, मेरे भाई राम नहीं है, तो ये राज्य मेरे किस काम का? आपने तो मुझे कलंकित कर दिया। उन्होंने साफ साफ सिंहासन लेने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उनके उसूल थे। बिल्कुल, ये उनका धर्म था, उनका भाई के प्रति प्रेम था। उन्होंने तुरंत ये संकल्प लिया कि वो राम को वापस लाएंगे। हाँ, कि वो खुद वन जाएंगे, राम को मनाकर वापस लाएंगे, और ये सिंहासन उन्हीं को सौंपेंगे जिनके वो हकदार हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक तरफ एक राजा वचन और श्राप के बोझ से टूट गए, और दूसरी तरफ एक भाई, हाँ, जिसने अन्याय से मिले राजपाट को ठोकर मार दी, धर्म और भ्रातृ प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। बिल्कुल। और ये घटनाक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर मान लीजिए, अगर भरत अपनी माँ की इच्छा मान लेते, अगर वो सिंहासन स्वीकार कर लेते, तो कहानी क्या होती? हाँ, तो रामायण की पूरी कहानी का रुख क्या होता?
भरत का ये इनकार सिर्फ उनके महान चरित्र को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये पूरी कथा के नैतिक आधार को, धर्म की नींव को मजबूत करता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और धर्म के पथ पर चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है, और उसके परिणाम कितने दूर तक जाते हैं, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं।